Assalamu alaikum students जी we are going to discuss Lowry-Bronsted acid and base concept. For example acetic acid when it is dissolved in water तो क्या बनेगा एसीटेट आयन ए नेगेटिव और प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और एसिड प्रोटॉन डोनेशन के बाद बन जाता है जी कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, इसने इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वाटर ने, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अब इसके हम क्योंकि ये एसिड है तो इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, और इसमें हाइड्रोनियम आयन है तो हाइड्रोनियम आयन में वाटर कांस्टेंट हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये इक्वेशन हो गई है जी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जी बेस क्या स्पीशी होती है? बेस वो स्पीशी है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल एसीटेट आयन बेस है और वाटर जो है वो एसिड है, वाटर अपना प्रोटॉन इसको शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा HA, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बेस इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इसने प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया तो ये बन जाएगा फिर कॉन्जुगेट बेस। अच्छा नेक्स्ट, इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HA एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, और वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को लेफ्ट राइट और राइट हैंड साइड दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड के और के भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट है जी इक्वेशन नंबर 1 द कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, the concentration of H positive, the concentration of HA, और राइट हैंड साइड पे एक इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है तो वो है जी कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर लें तो बाकी जो हमारे पास बचता है वो KA KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू KW। तो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस KA मल्टीप्लाइड बाय KB इज इक्वल टू KW। अब आप एक काम करेंगे कि इसका लॉग लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देंगे, टेक लॉग of above equation on both sides। तो फिर log लेने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है। उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने लिखना है कि log मल्टीप्लाइड बाय KA KB इज इक्वल टू log KW। तो लॉगरिथम के लॉ अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा log KA प्लस log KB इज इक्वल टू log KW। अब इसको -1 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। -1 से मल्टीप्लाई के ऊपर वाली इक्वेशन को ये बनती है -log KA प्लस -log KB -log KW, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक्स में कि -log मीन्स P, ठीक है। तो ये बन जाएगा PKA और -log बराबर होता है PKB इज इक्वल टू PKW। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एट 25 सेल्सियस PKW इज इक्वल टू 14।
तो ये वाली इक्वेशन जो है इसको बल्कि हम अरेज नहीं करते, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे द सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक electrolyte by adding a common ion from outside is called common ion effect। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को आप कम कर सकते हैं अगर आप इसमें कोई कॉमन आयन ऐड कर दें तो। अच्छा, उसमें फॉर एग्जांपल NaCl जो है, अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इम्प्योर NaCl, तो ये आयनाइज होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। और NaCl जो होता है ये जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे लिख दें कि NaCl जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेस सॉल्युबल इन वाटर। जब आप इसमें HCl गैस पास करते हैं, ठीक है, जब आप इसमें HCl गैस पास कर देते हैं एक्वस NaCl के सोल्यूशन में, इम्प्योर, ठीक है, NaCl अगर आप मार्केट से लाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और प्लस के बनते हैं जी क्लोराइड आयन। तो ये वाला जो क्लोराइड है और ये वाला जो क्लोराइड है, इसका मतलब ये कॉमन आयन बन गया। लेकिन HCl जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स के इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के वाइस वर्सा। तो इसमें अब आपने क्या बताना है कि जब आप HCl गैस पास करते हैं तो कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन जो होती है वो बढ़ जाती है। देयरफॉर ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाता है और NaCl जो है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है और प्योर NaCl के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम HCl गैस पास करते हैं तो क्लोराइड आयन कॉमन आयन बन जाता है और कॉमन आयन बनने की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और उससे ये होता है कि NaCl के दोबारा क्रिस्टल बन जाते हैं और ये रिएक्शन रिवर्स होता है क्योंकि Kc की वैल्यू जो होती है और उसको कांस्टेंट करने के लिए रिएक्शन रिवर्स होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि KClO3 जो है, ठीक है जी, पोटाशियम क्लोरेट जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको भी जब वाटर में आयनाइज करते हैं तो ये पोटाशियम आयन बनाता है और प्लस क्लोरेट आयन बना लेता है। और जब इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं पोटाशियम क्लोराइड, तो पोटाशियम क्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। और इससे भी जो कॉमन आयन बना है आपके सामने वो ये वाले कॉमन आयन बने हैं जी, दोनों पोटाशियम आयन्स। अब कॉमन आयन बनने से क्या होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वाला रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स हो जाएगा और पोटाशियम क्लोरेट जो होगा ये सेटल हो जाएगा एज ए प्रेसिपिटेट। अब कॉमन आयन इफेक्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो इसकी आपने दो एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपने एग्जांपल लिखनी होती है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं। पहली एप्लीकेशन इसकी ये आप लिखें कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं जी, और बुक में एग्जांपल्स लिखी हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट होता है इज़ यूज टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशंस, ठीक है जी। बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो भी कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर बेस करते हैं।